बुटाटी धाम, जो राजस्थान के नागौर से 40 किलोमीटर दूर अजमेर नागौर मार्ग पर कुचेरा कस्बे के पास स्थित है। इसे यहाँ चतुरदास जी महाराज के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के संबंध में कहानी प्रचलित है। लगभग 600 साल पहले यह चतुरदास जी नाम के संत थे। कहा जाता है कि उनके पास 500 से अधिक बीघा जमीनें थी, जो उन्होंने दान कर दी थी और आरोग्य की तपस्या करने चले गए थे। बताया जाता है कि सिद्धि प्राप्त करके वे आए और यहाँ जीवित समाधि ले ली थी। उसी स्थल पर आज यहाँ मंदिर मौजूद है। चारण कुल में जन्मे संत चतुरदास जी महाराज एक महान सिद्ध योगी थे। लकवा के रोगियों को रोग मुक्त कर देते थे। यहाँ पर देश भर से प्रति वर्ष लाखों लकवा मरीज एवं अन्य श्रद्धालु विशेष रूप से एकादशी एवं द्वादशी के दिन आते हैं। यहाँ हर माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मेला लगता है। इसके अतिरिक्त वैशाख, भादो और माघ महीने में विशेष मेले का आयोजन होता है। ये मंदिर सप्त परिक्रमा द्वारा लकवे के रोग से मुक्त कराने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लकवे के मरीज को 7 दिन का प्रवास करते हुए रोज एक परिक्रमा लगानी होती है। सुबह की आरती के बाद पहली परिक्रमा मंदिर के बाहर तथा शाम की आरती के बाद दूसरी परिक्रमा मंदिर के अंदर लगानी होती है। ये दोनों परिक्रमा मिलकर पूरी एक परिक्रमा कहलाती है। 7 दिन तक मरीजों को इस प्रकार परिक्रमा लगानी होती है। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस मंदिर में बीमारी का इलाज ना तो कोई पंडित करता है और ना कोई वैद्य या हकीम। बस यहाँ आपको 7 दिन के लिए मरीज के साथ यहाँ आना होता है और 7 दिनों तक मंदिर की परिक्रमा लगानी होती है। उसके बाद हवन कुंड का भभूत लगाया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे लकवे की बीमारी ठीक होने लगती है। हाथ पैर हिलने लगते हैं। जो लकवे के कारण बोल नहीं सकते वे भी धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं। बुटाटी धाम मंदिर का संचालन यहाँ ट्रस्ट और मंदिर समिति करती है। समिति के अध्यक्ष शिव सिंह का कहना है कि हम प्रचार में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए आज तक मंदिर के बारे में हमने किसी से कुछ नहीं कहा। सारे लोग केवल आस्था के चलते यहाँ आते हैं। पिछले 10 वर्षों में यहाँ आने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेट पर मंदिर का खूब नाम है, इसलिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। मरीजों को मंदिर की ओर से भोजन व आवास की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। पूरे परिसर में लोग 7 दिन तक रुक सकते हैं। उनसे रहने खाने का शुल्क नहीं लिया जाता। करीब 90% लोग अपने ठिकाने पर ही गैस या चूल्हे पर भोजन चाय तैयार करते हैं। प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे और शाम को 6:30 बजे आरती होती है, जिसमें मरीजों परिजनों का आना अनिवार्य है। परिसर में चारों तरफ बड़ी संख्या में व्हील चेयर इधर उधर पड़ी नजर आती है। इनकी संख्या करीबन 300 है। एकादशी के दिन यहाँ सर्वाधिक भीड़ उमड़ती है। इस दिन की गई आरती का विशेष महत्व बतलाया गया है। चलिए अब आपको बतलाते हैं उन लोगों के बारे में जो यहाँ से ठीक होकर गए हैं। राजस्थान के जिला टोंक मालपुरा निवासी रामधन और नरेंद्र सिंह राठौर के पिता गोविंद सिंह को 2 महीने पहले पैरालिसिस हुआ था। पूरे परिवार ने फैसला किया कि उन्हें सीधे बुटाटी धाम लाएंगे। बेटों का कहना था कि हम डॉक्टर के पास ना जाते हुए सीधे यहीं पर आए। वे पहले यहाँ 2 बार आ चुके हैं। अष्टमी पर तीसरी बार आए हैं। उनका कहना है कि पिताजी की हालत में पहले से 50% सुधार हुआ है। पहले वे तो ना बोल पाते थे और ना खा पाते थे, लेकिन अब वे सब कुछ कर पाते हैं। बीकानेर निवासी कपड़ा व्यापारी मुन्नीराम शर्मा के पिता देवराम को शुगर और हाई बीपी के चलते 13 दिन पहले राइट साइड पैरालिसिस आया था। उन्होंने डॉक्टर को दिखलाया और MRI भी कराई थी। वे रिश्तेदारों के कहने पर बुटाटी धाम आ गए। उनका दावा है कि 7वें दिन में पिता के चेहरे का तिरछापन दूर हो गया और बहुत फर्क पड़ा है। मेरठ के गजेंद्र सिंह को हाई बीपी था और 10 महीने पहले दाहिने तरफ का लकवा पड़ गया था। आवाज भी चली गई थी। पत्नी ने मीडिया के जरिए बुटाटी धाम के बारे में सुन रखा था। मन में आशा लिए हुए वे यहाँ आ गए। अब हालत ऐसी है कि उनकी खोई हुई आवाज अब सुनने को मिल रही है। मुंबई में विले पार्ले के रहने वाले बिजनेसमैन भारत विता को पहले दाहिनी ओर का स्ट्रोक हुआ था। क्लॉट जमने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। परिजनों ने बुटाटी धाम के बारे में नेट पर पढ़ा था, यूट्यूब पर सर्च किया था। फीडबैक अच्छा लगा
तो उम्मीदें बंधी और वे यहाँ आ गए। पहले उनका पैर जमीन पर नहीं टिक पाता था, पर अब हालात ऐसे हैं कि अब पैर जमीन पर टिकने लगे हैं और धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हो गया। इस मंदिर परिसर के चारों ओर चार दीवारी व दरवाजे बने हुए हैं। मंदिर के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए बिस्तर, खाना बनाने के लिए सामान व बर्तन, जलाने के लिए लकड़ी, 7 दिन रुकने के लिए कमरे आदि व्यवस्थाएं निःशुल्क होती है। नहाने धोने के लिए मंदिर परिसर में उचित व्यवस्था है। यहाँ एक सुलभ शौचालय भी बना हुआ है। मंदिर परिसर में पानी की एक बड़ी टंकी तथा पानी ठंडा करने के लिए जगह जगह ठंडे पानी की मशीनें लगी है। मंदिर परिसर की बाहर की ओर लगभग 100 दुकानें हैं। निवास के लिए यहाँ सुविधा युक्त धर्मशालाएं हैं। यात्रियों को जरूरत का सभी सामान, बिस्तर, राशन, बर्तन, जलावन के लिए लकड़ी आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।